नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं आपका साथी राजपाल चौधरी स्वागत करता हूं सभी नौजवान और विद्वान साथियों का। सभी साथी लाइव जुड़ जाएं। साथियों, राजस्थान में जो सीईटी समान पात्रता परीक्षा है उसको लेकर एक जरूरी अपडेट आपके लिए लेकर आया हूं। साथियों, आप सभी को पता है कि कांग्रेस की जो सरकार थी पिछली, उसमें एक सीईटी समान पात्रता परीक्षा लागू की गई थी, जिसकी इसकी जो वैलिडिटी है यानी वो 1 साल की रखी गई थी कि 1 साल तक इसकी मान्यता रहेगी। लेकिन 1 साल हो गया, 1 से 1.5 साल गुजर गया, लेकिन सीईटी का कोई वापस एग्जाम ही नहीं हुआ। सीईटी के तहत कई विद्यार्थी ऐसे थे जो आगे पेपर ही नहीं दे पाए, कई उन्हें एग्जाम ही नहीं दिया, कई विद्यार्थी 10-15 गुना में पास ही नहीं हुए। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट यहाँ पर काफी परेशान था। तो आपकी सीईटी को लेकर नई जो सरकार है ये बहुत सारा बदलाव करने जा रही है, जिसमें आपको राहत मिलेगी। क्या क्या बदलाव होने जा रहा है उसके बारे में चर्चा करते हैं। संशोधित प्रावधानों से अब जल्द होगी समान पात्रता परीक्षा सीईटी। और आपको पता है कि इसकी भी डेट भी आ चुकी है कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से। सितंबर में और अक्टूबर में सीईटी का एग्जाम है वो आपका होने वाला है। बेरोजगारों में जगी उम्मीद, राज्य सरकार तय करेगी पुराने प्रावधान है उनमें बदलाव होने जा रहे हैं। अब जल्द ही स्नातक स्तर और सीनियर सेकेंडरी स्तर के लिए समान पात्रता परीक्षा 2024 कुछ बदलाव के साथ आयोजित होगी। इसमें लाखों बेरोजगारों में आस जगी है। सीईटी का प्रारूप सरकार के पास विचाराधीन है। इसको लेकर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने संकेत दिए हैं। हालांकि अब आचार संहिता लगने की संभावना से लोकसभा चुनाव के बाद ही इसका कुछ हो पाएगा। जाहिर है कि वर्ष 2024 में जो इसका नोटिफिकेशन जारी कर गत सीईटी का आयोजन जनवरी 2023 में किया गया और परिणाम अप्रैल 2023 में घोषित किया गया। यूं तो हर साल आयोजित होना था, लेकिन गत 1.5 साल से सीईटी का आयोजन नहीं हो पाया है। इससे विद्यार्थी चिंतित है। आए दिन बेरोजगार सरकार और बोर्ड से आयोजन की गुहार लगा रहे थे। अभ्यर्थियों की देखो मांगे क्या है। क्या आपकी मांग है कि अभ्यर्थियों की सीईटी में 15 गुना चयन के बजाय, तो अभी आपको पता है कि कोई एग्जाम होता है सीईटी में जो टॉप नंबर वाले विद्यार्थी है उन 15 गुना विद्यार्थियों को केवल परीक्षा में बिठाया जाता है, लेकिन अब इसके बजाय 40% अंकों का क्राइटेरिया करने की मांग रखी गई है। यदि आप सीईटी में 40% नंबर ही लेके आते हो यानी 100 में से 40 नंबर आते हैं तो आप अगली परीक्षा आप दे पाओगे, कोई भी एग्जाम होगा तो, है ना। वहीं कई अभ्यर्थी तो सीईटी पूरी तरह हटाने की मांग भी उठा रहे हैं। कई तो बोल रहे हैं सीईटी को हटा ही दो, लेकिन हटना अब संभव नहीं है। हालांकि इसमें 40% वाला हो जाएगा आपके। कई प्रश्न पत्र का प्रारूप तो कई सीईटी के बजाय सीधी भर्ती कराने की मांग कर रहे हैं। हालांकि फैसला राज्य सरकार को लेना है। इधर 15 भर्तियों में गत सीईटी से होने वाली विसंगति को लेकर अभ्यर्थी आक्रोश जता रहे हैं। सरकार के पाले में गेंद। अभ्यर्थियों द्वारा की जा रही मांगों के चलते संशोधित प्रावधानों का प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है। सरकार की ही इस पर निर्णय करेगी। जल्द ही नए प्रावधानों के बदलाव के साथ ही सीईटी 2024 का आयोजन होने के आसार है। जो भी नए और संशोधित प्रावधान होंगे वे सभी अगली सीईटी 2024 और अगली भर्तियों में ही लागू होंगे। यानी कि अगली भर्तियों में आपके नए नियम है वो लागू होंगे। तो आप निश्चित रहें, लोकसभा चुनाव के बाद में आपका सितंबर में जो पेपर होगा, सितंबर और अक्टूबर में सीईटी का, उसमें नए नियम है वो आपको लागू कर दिए जाएंगे। अब जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं वो बिल्कुल भी चिंतित ना हो, ठीक है। सीईटी 2024 का प्रारूप अभी राज्य सरकार के पास विचाराधीन है और सभी के हितों को ध्यान में रखते हुए सीईटी के रिवाइज प्रावधान आएंगे। संशोधित नोटिफिकेशन समय रहते जारी किया जाएगा ताकि परीक्षा की तैयारी के लिए आपको समय मिल सके, ठीक है। जो मेजर जनरल है आलोक राज, अध्यक्ष है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का, उन्होंने यहाँ पर ट्वीट भी किया है। तो आप निश्चित रहें, आपके लिए जल्द इसकी विज्ञप्ति आ जाएगी। विद्यार्थी बोल रहे हैं आवेदन कब स्टार्ट हो रहे हैं, तो जल्द ही इसकी विज्ञप्ति नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा और आपके ऑनलाइन आवेदन है वो शुरू करवा दिए जाएंगे। अब जो भी साथी सीईटी का पूरा कोर्स करना चाहते हैं वो स्टडी एग्जाम एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर लें। इसमें आप पूरी तैयारी कर सकते हैं, संपूर्ण आपको इसमें कोर्स है वो मिल जाएगा। धन्यवाद, जय हिंद।